श्री जानकी वल्लभ विजते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। जो मृग राम बान के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जहि विद सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निध सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। इस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग और लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देखी चरति हर्षय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकलनीय निर्गुण नाम नरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह चरित्र मैंने गाकर बखान कर कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनिए। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम या पवित्र आश्रम पर जाकर बसते थे, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं। अति मारीच सुबाहु डरहीं, देखत यज्ञ निशाचर धावहीं। करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरे विनु मरहिन निशाचर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा। गादि के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि हे पापी राक्षस, भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि में मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लिया है। यहूँ मिस देखऊँ पद जाई, कर विनती यानौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करि मज्जन सरऊँ जल, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मोद करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊँ लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन यति पूजा, मोह समझाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि मरा हृदय हर्षि अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनिचरिन निमेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा।
फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभ गया हो। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न की न काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो करत न लावो बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयऊ नपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मैं हो बिसनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहें अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायते अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुखित कुमलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहाँ विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए। आपने विचार कर बात नहीं कही है। मांगहु भूमि देनु धन कोसा, सरवस देऊ आज सहरोसा। देह प्राण ते प्री कछु नाही, सोई मुन देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गाय, धन, खजाना सब मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही, प्राण के नाई। राम देत नहीं बने गुसाई। कह निश्चर अति घर कठोरा, कह निश्चर अति घोर कठोरा। कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय रस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नप संदेह नाश कहीं पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश हो गया, नाश को प्राप्त हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाहि बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम में मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं और दूसरा कोई नहीं है। सौंपै भूपति सहि सुत, बहुविध दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुर सिंह दोह वीर हरषि, चले मुन भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर अखिल, विश्व कारण करन। उसो में सिंह रूप दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसय भर बाथा, रुचिर चाप सायक दुहु गाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है।
श्याम गौर सुंदर दो बाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजो भगवान। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर दाई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिखा दिया। तब ऋषि निज नाथ ही चैन चीना, विद्या नित कहूँ विद्या दीना। जाते लाग क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु रो तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो जाए। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्रीनाथ जी ने मुझसे कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीस निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुत करहीं देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण से मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रह परदाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें प्राणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखऊं जाई। धनुष जग सुनि रघुकुल नाता, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्नता से चल दिए। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ऊंचा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि विस्तार पूर्वक कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट बही तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही।
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ बागी चर नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मनु कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल बानी असतुत ठानी, ज्ञान गंभ जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। फिर उसने मन में धीरा धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। अब मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, हे जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीना यति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखहूँ बरि लोचन हरि बविलोचन, यही लाभ शंकर जाना। बनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरबाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करें पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी आपको नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़े लाभ समझते हैं। इसी या आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुरसिता परम पुनीता, प्रगट बही शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जही पूजत यज मम सिर धरहु कृपाल हरि। ऐ बात से धारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो यति मन भावा सो बुर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरण कमल में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ, हे मन, तू कपट और जंजाल को छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।